इस तरह के मॉब लिंचिंग के वाक़यात ये नहीं रुकने वाले हैं। मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, ये नहीं रुकने वाले। इसलिए नहीं रुकने वाले हैं क्योंकि बीजेपी ने या तो पार्टी ने और आरएसएस और उनके तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे मुल्क में मुसलमानों के ताल्लुक़ से इस तरह की नफ़रत में इजाफ़ा कर दिया है कि इनको जो कोई भी नज़र आता है, इनको नज़र आता है कि या तो वो आतंकवादी है या फिर ये गाय को मारने के लिए आया है, या तीसरा इनको नज़र आता है कि एंटी नेशनल है। तो इस तरह का एक माइंडसेट इन्होंने क्रिएट करने में लोग कामयाब हो चुके हैं। तो अब ये वाक़यात रुकने वाले नहीं हैं। अब ये बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि आप इन लोगों को रोकिए, मगर हमेशा जवाब आता कि नहीं, मुसलमानों को डीरेडिकलाइज़ करना है। अरे भाई, ये जो लोग हैं इनको डीरेडिकलाइज़ कौन करेगा? जो जिस किसी मुसलमान को देखते हैं और उससे कहते हैं कि इस तरह का स्लोगन लगाओ, इस तरह का नारा लगाओ, और फिर पीटते हैं, वीडियो निकालते हैं। 2014 से 19 तक इतने वाक़यात हुए, अब फिर शुरू हो गए और ये ख़त्म नहीं होंगे। दोस्तों 25 मई 2025 में अलीगढ़ से एक घटना सामने आई जिसमें 4 मुस्लिम मजदूरों को गोश्त के नाम पर मारा गया, गाय के नाम पर मारा गया। मार मार कर उनकी हत्या करने की पूरी साजिश थी। एक पूरी भीड़ थी जिसने इन मुसलमानों को मारा, इस शक पर कि ये लोग गाय का गोश्त ले जा रहे थे। लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने उसको उन लोगों को हिरासत में लिया जो मुसलमान पिटने वाले थे, जब इन लोगों से पूछताछ हुई तो कहानी पूरी अलग ही नज़र आई। पीड़ितों में सलीम और अकील ने बताया कि कुछ लोगों ने आकर उनसे पूछताछ की और उनसे पूछा कि गोश्त काहे का है। जब उन्होंने बताया कि गोश्त का है तो उन्होंने 50,000 रुपये की फिरौती मांगी। 50,000 रुपये की रकम ना देने पर उन्होंने ये बोला कि अगर आप 50,000 नहीं देंगे तो गाय का गोश्त लगाकर आपकी हत्या कर दी जाएगी। लेकिन जब इन लोगों ने 50,000 रुपये देने को मना कर दिया तो साजिश के तौर पर अखिल भारतीय हिंदू सेना ने वहां पर भीड़ को इकट्ठा किया, गाय के गोश्त के नाम पर, और उन चारों मुसलमानों को पीटना शुरू कर दिया। गनीमत ये रही, जब उन लोगों को पीटा जा रहा था तो उससे पहले वहां पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस के आने से उन लोगों की जान बच गई, यानी उन मुसलमानों की जान बच गई। और जब ये उन्होंने बयान दिया तो ये पूरी कहानी ही अलग नजर आई। इस हमले की जो जिम्मेदारी ली है वो अखिल भारतीय हिंदू सेना, जो बजरंग दल का एक संगठन है, इसने ली है। जब पुलिस को इन लोगों की असलियत पता लगी तो इनके 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन पर एफआईआर दर्ज की गई। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी बयान सामने आया जिसमें ओवैसी साहब ने ये बोला है कि इन लोगों को ये मालूम है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उल्टा जब ये लोग जेल से छुटकर आएंगे तो इनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जाएगा, जैसे इन लोगों ने बहुत ही बड़ा काम किया है। आपको पता भी होगा इन दिनों ओवैसी साहब कहाँ पर है। इन दिनों ओवैसी साहब अरब कंट्री में गए हुए हैं। भारत सरकार के द्वारा जो प्रतिनिधि मंडल बनाए गए थे, जो प्रतिनिधि मंडल अंतर्राष्ट्रीय मंच में पाकिस्तान को घेरने का काम कर रहे हैं, उन्हीं एक प्रतिनिधि मंडल में ओवैसी साहब को भी भेजा गया है। ओवैसी साहब बहरीन और सऊदी अरब के दौरे पर हैं और वहां जाकर पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ मुसलमान भारत के साथ मजबूती से खड़ा है और पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। ओवैसी साहब पाकिस्तान को पूरी अंतर्राष्ट्रीय में नंगा कर रहे हैं, पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ इस तरह की घटना की जा रही है कि गाय के गोश्त के नाम पर उनको मारा जा रहा है। लेकिन पुलिस इनकी असलियत को खोल देती है क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट इसकी मथुरा से आई है इस गोश्त की। जब पुलिस ने इस गोश्त का सैंपल लेकर भेजा था तो उसमें यह साफ तौर पर जाहिर हो गया था कि ये गोश्त गाय का नहीं बल्कि भैंस का है। अब ये बात सामने आती है जहां एक तरफ तो मुसलमानों को गाय के गोश्त के नाम पर मारा जा रहा है, उनकी लिंचिंग की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ओवैसी साहब बाहर जा रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान आतंक का देश है, पाकिस्तान आतंकवादी हमले करवाता है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि भारत में इंसाफ कब होगा? मुसलमानों को जो लिंचिंग करके मारा जा रहा है उन लोगों के साथ इंसाफ कब होगा? मुसलमानों के साथ जो ये घटना हुई है, आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? ये घटना करने वाले लोगों के पीछे की मंशा क्या है? क्योंकि आए दिन मुसलमानों पर इस तरह की घटनाएं सामने आती है कि मुसलमानों को कहीं भी पकड़कर लिंचिंग कर दिया जाता है। कभी ट्रेन में, कभी गाय के नाम पर एक भीड़ इकट्ठी होती है और लिंचिंग कर देती है। इन लोगों के साथ गनीमत ये रही, अलीगढ़ में जो ये घटना हुई, इन लोगों के साथ गनीमत ये रही कि भीड़ ने उनको मारने की कोशिश तो की, लेकिन इन लोगों की ज़िंदगी अल्लाह ने लिखी हुई थी जिसकी वजह से ये लोग बच गए।
अब देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो एक तरफ ये दावा करती है कि उसके यहाँ पर कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है और सबसे सख्त है, इन लोगों के खिलाफ, अखिल भारतीय हिंदू सेना के लोगों के खिलाफ और जो इस लिंचिंग में शामिल है उन लोगों के खिलाफ कब गिरफ्तारी होगी उन लोगों की, और उनके खिलाफ जो मुकदमा लिखा गया है कब इसके ऊपर कार्रवाई होगी, अब ये देखने वाली बात है। ओवैसी साहब भी इस मामले पर बोल रहे हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं।